आपके देश, प्रदेश, शहर की वो सारी खबरें जो आप तक पहुंचेंगी आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है नवाबगंज विधायक MP आर्य। इनसे जानेंगे यूपी की कानून व्यवस्था पर क्या है इनकी राय। इनसे जानेंगे नवाबगंज में इस समय जो चुनाव चल रहा है उस पर क्या है इनकी राय। तो मिलते हैं डॉक्टर MP आर्य से। नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए नमस्कार। सर, जानना चाहेंगे, नगर निकाय चुनाव चल रहा है, नामांकन का अंतिम दिन था जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं सेकंड राउंड के, वो बिल्कुल अंतिम मौके पर किए हैं। ऐसे क्या वजह रही कि पहले से प्रत्याशी घोषित नहीं किए? देखिए, ये अपनी पार्टी की पॉलिसी है कि प्रत्याशियों को कब घोषित करना है और उसी के तहत अंतिम दिन या अंतिम दिन से पहले की शाम को घोषित किए हैं और बाकी आज सारे नामांकन करा दिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पार्टी को यह डर था कि बागी जो होंगे वो नामांकन कर देंगे, अगर पहले से घोषित करेंगे फूट पड़ जाएगी पार्टी में। तो अंतिम समय पर नामांकन वो टिकट घोषित करना इसलिए रहा कि ठीक है, बाकी मैनेज कर लेंगे, बातचीत करके मैनेज कर लेंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी की अपनी अपनी अलग तरह की पॉलिसीज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आमतौर पर बगावत नहीं होती है। और ख़ासतौर से इसलिए कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय का सिनेरियो है, लोग पार्टी के साथ रहते हैं, उसके साथ काम करते हैं, छोड़ करके जाने का कहीं वातावरण बन नहीं रहा है। इस समय नवाबगंज विधानसभा में एक नगर पंचायत और एक नगर पालिका जी, सेथल नगर पंचायत और नगर पालिका नवाबगंज। तो नगर पालिका नवाबगंज में तो प्रत्याशी घोषित किया गया है जी, लेकिन सेथल में प्रत्याशी घोषित ना करना समझ में नहीं आता कि क्या वजह रही। ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा है। वहाँ हम किसी को प्रत्याशी घोषित ना कर बल्कि किसी का समर्थन करेंगे, ये पहले से तय था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ मुस्लिम बहुल है और मुस्लिमों को टिकट ना देना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास में कई सारे आवेदन आए थे और अंतिम समय तक लोगों ने चर्चा की है। वैसे ये काम पार्टी संगठन का है। संगठन के पास में जो आवेदन गए थे उसके हिसाब से जो फैसला लिया गया है उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने कहा था कि गाड़ी पलट भी सकती है अतीक अहमद की, और अगर हाथ पर फेंकेंगे तो एनकाउंटर भी हो सकता है। वो आपकी बात सच साबित हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर नजर आता है कि पुलिस कस्टडी में 3 हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। देखिए, ये क्राइम्स के सीन हैं, अलग अलग तरह से क्राइम होता रहता है। मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था और ना ही सरकार का इस तरह का कोई मंशा है, और ये भी नहीं कह सकते कि ये सरकार का फेलियर है। ये घटनाएं तो इससे पहले भी हुई हैं। पुलिस कस्टडी में ही हमारे प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है। पुलिस कस्टडी में इससे पहले कई सारी और हत्याएं हुई हैं। एक मुख्यमंत्री की हत्या हुई थी। तो ये घटनाएं हैं, कभी किसी के साथ में कुछ भी घटना हो सकती है। ये जो अतीक अहमद वाला मामला है, इसमें लगातार विपक्ष हमलावर है, लगातार सरकार के फेलियर की बात कर रहा है, लगातार जांच की बात कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, जिससे कि जो आरोप सरकार पर लग रहे हैं निश्चित रूप से वो आरोप भी निराधार साबित होंगे। मेरा ऐसा मानना है, जांच निश्चित रूप से होना चाहिए। विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि जैसे ही कोई हत्याकांड होता है या कोई क्राइम होता है, योगी जी का बुलडोजर वहां पहुंच जाता है, हत्यारों के पास या अपराधियों के घरों पर चल जाता है। लेकिन इन 3 हत्यारों के यहाँ अभी तक बुलडोजर नहीं गया है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम कानून सम्मत होता है। उन हत्यारों के खिलाफ भी कानून सम्मत कार्रवाई चल रही है। किसी भी तरीके का भेदभाव यहाँ नहीं होता। अगर भेदभाव की बात करें तो जैसा अतीक अहमद के साथ हुआ ऐसा विकास दुबे के साथ भी तो हुआ। तो इसलिए इस तरह का आरोप लगाना मेरा है। बात करें नवाबगंज नगर पालिका की, तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ और निश्चित रूप से हमारी पार्टी जीतेगी। क्या नया होगा अगर आपका प्रत्याशी जीतता है? क्या नया देखने को मिलेगा नवाबगंज में? देखिए, निश्चित रूप से नवाबगंज में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जब जब जीते हैं नगर पालिका नवाबगंज में, यहाँ विकास के काम हुए।
जब इसके इतर लोग बने, विपक्ष के लोग बने, उन्होंने हमेशा यहाँ विध्वंस का काम किया, नगर पालिका को खराब करने का काम किया। मैं पिछली बार की ही बात करता हूँ, जीतते ही सहला ताहिर जी ने नगर के बीच मार्ग की जो लाइट थी बंद करा दी, बत्तियां उतरवा ली, हाई मास्ट बाहर पटेल चौराहे पर लगी हुई थी, हाई मास्ट उतरवा ली। कई सारे शौचालय जो बने हुए थे, शौचालय तोड़वा दिए। बाहर से आने वाले लोगों के लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए, अगर कहीं बाथरूम भी जाने की जरूरत पड़े तो बड़ी समस्या है इस नगर के अंदर। उन शौचालयों को तोड़वा करके वहां दुकानें बनवा दी गई, और तो और नगर पालिका का दफ्तर बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे चिड़ियाघर। इससे पहले बहुत सारा स्पेस था कार्यालय के अंदर, बहुत सारे लोगों के लिए, खासतौर से पत्रकारों के लिए भी एक जगह बनी हुई थी। आज बहुत खराब मामला हो गया है। विकास के कामों की बात करूं तो इन सारी चीज़ों में सुधार का काम होगा। सड़कें आज बहुत खराब हैं, नाले बजबजा रहे हैं, कहीं कूड़ा साफ नहीं होता है, तो निश्चित रूप से सारे काम किए जाएंगे। पहले श्री रविंद्र सिंह राठौर जी ने एक गुरु गोविंद सिंह पार्क बनाया था, चेतराम पार्क बनाया था, सारे पार्क तोड़वा दिए। दोनों तरफ तोपें लगी थी, उनके साथ में पार्क बने थे, वो पार्क तोड़वा दिए। एक बीच में पार्क और बना हुआ था, उस पार्क को तोड़वा के वहाँ खोखे लगवा दिए। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, नगर के सौंदर्यीकरण का काम तो दूर, बल्कि उसको जितना खराब कर सकते थे उतना खराब करने का काम पिछले 5 साल में हुआ। अक्सर देखा गया है नवाबगंज नगर पालिका में दो परिवार जो सीट का बंटवारा कर लेते हैं, कभी राठौर परिवार पर रहती है, कभी ताहिर परिवार पर। तो ऐसा क्यों है? कोई अन्य प्रत्याशी क्यों नहीं दिया अपनी बीजेपी ने? देखिए, भाजपा में प्रत्याशी मेरिट के आधार पर बनता है, परिवारवाद के आधार पर नहीं बनता है। जो प्रत्याशी उचित समझा जाता है, जिसको ये मान करके चला जाता है कि ये क्षेत्र के विकास में सहभागी बनेगा, निश्चित रूप से बढ़िया काम करेगा और सबको स्वीकार्य है, सबको साथ लेकर के करने वाला, चलने वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का ही चयन किया जाता है। जो दो अन्य प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे वो अब नाराज हैं, उन्हें कैसे मैनेज करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं होता है, सब मना लिए जाएंगे और सब साथ में आएंगे, सब साथ में काम करेंगे, पूरा विश्वास है। ठीक है, तो ये थे डॉक्टर MP आर्य, विधायक नवाबगंज, जो बता रहे थे अपनी सारी योजनाएं नवाबगंज के लिए। अतीक अहमद केस में जांच की बात कह रहे हैं। तो लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए UP24 के साथ।